बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार हलचल जारी है। बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होते हैं और कई ऐसे नाम सामने आते हैं जो कि बन सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब सूची है वो लगभग आ चुकी है, नाम तय हो चुका है और अब है वो अनाउंस होने ही वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की और यहाँ पे हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन बन सकता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसमें से सबसे प्रबल जो दावेदार है वो कौन है और जिसका लगभग नाम तय है उसका भी हम नाम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर काफी समय से है वो लगातार बातें चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तय होने ही वाला है और अब तो बातें ये चलने लग गई है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तय हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि लगातार पिछले जब चुनाव हुए थे उससे लेकर अब तक क्या हुआ है। यानी बिहार चुनाव से पहले भी ये बात चल रही थी कि बिहार चुनाव के बाद में है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। उससे पहले भी चुनाव से पहले भी बात चल रही है कि बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कयास जो लगाए जा रहे थे वो खत्म हो गए हैं। संसद के जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई उसकी मीटिंग के बाद में एक और बीजेपी की मीटिंग होती है जिसमें जेपी नड्डा शामिल होते हैं, नरेंद्र मोदी भी आते हैं, अमित शाह वहां पे मौजूद रहते हैं और वहां पे एक लंबी चौड़ी मीटिंग चलती है और वहां पे कुछ नाम निकल कर आते हैं। उस मीटिंग में तो वो नाम शामिल नहीं थे लेकिन उन नामों पर कुछ बातचीत जरूर हुई, जिसमें सबसे पहला नाम है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस लिस्ट में शामिल है और उनका नाम भी है और वो भी अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अब मैं अगले नाम पे भी बात कर लेता हूं। संजय जोशी है वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो लिस्ट है उस दौड़ में शामिल है। इसके अलावा बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ये 5 जो नाम है ना, इनके पास में बीजेपी है, इनके आसपास में घूमती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं बात करूं इन 5 नामों में, तो इन 5 नामों में एक नाम है वो जो सबसे प्रबल दावेदारिता का है, वो सबसे आगे है, वो है सबसे ऊपर का नाम बीएल संतोष। बीएल संतोष की मैं बात इसलिए कर रहा हूं और बीएल संतोष ही हो सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगभग ये मामला तय है कि ये आदमी जो बीएल संतोष है ये है वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब पार्लियामेंट होती है और उसके बाद में जब आपका सेशन खत्म होता है कि पहला दिन आज खत्म हो गया, उसके बाद एक मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग होती है, 2 घंटे लंबी ये मीटिंग चलती है और इस मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होती है और ये जो मीटिंग है इसके साथ में एक आदमी और इनके साथ शामिल होता है, वो है बीएल संतोष। और बीएल संतोष की अगर बात करें तो बीएल संतोष ने इन तीनों से मीटिंग करने के साथ साथ अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 60 मिनट की मीटिंग हुई और ये 60 मिनट की जो मीटिंग है ये भी अहम बताई जा रही है। बीजेपी का हमेशा से ही है वो यही रहा है कि एक ऐसा नाम अनाउंस करना जिसको लोग ज्यादा जानते नहीं हो। चाहे हम मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की बात करें, राजस्थान में अगर हम आए तो भजनलाल शर्मा का नाम, जो विधायक पहली बार विधायक बने, इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, उनको है वो सीएम बना दिया गया। मोहन यादव के साथ वह इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, उनको सीएम बना दिया गया। रेखा गुप्ता के साथ ऐसा हुआ जब वहां पे परवेश वर्मा का नाम चल रहा था कि परवेश वर्मा है वो हो सकते हैं मुख्यमंत्री, वहां पे रेखा गुप्ता को सामने लाया गया। जहां पे अब चर्चाएं, जो 4 नाम मैंने आपको पहले बताए उनकी चर्चाएं चल रही है, बीएल संतोष की कोई बात नहीं कर रहा है। हो सकता है कि बीएल संतोष है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन बीजेपी हमेशा से ही, जो बीजेपी की रणनीति है वो ऐसे ही रही है कि अचानक से नाम अनाउंस करना और ऐसा नाम अनाउंस करना कि उसको लोग ज्यादा जानते नहीं हो, यानी नीचे से भी वो उठा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो लगभग जो नाम है ये मैंने 5 नाम बताए, इनमें से ही चर्चाएं चल रही है, लेकिन बीएल संतोष का नाम है वो सबसे आगे नजर आ रहा है। धन्यवाद।